पहलगाम में हुए आतंकी हमले में मौत का आंकड़ा 28 हो गया है। इस हमले की जिम्मेदारी ली है लश्कर तैयबा की ब्रांच दी रेजिस्टेंस फ्रंट ने, यानी कि टीआरएफ ने। और ये पहली बार नहीं है, इससे पहले भी कई आतंकी हमलों में टीआरएफ की भूमिका रही है। लेकिन ये टीआरएफ है क्या, ये कैसे काम करता है, चर्चा में क्यों आया, कितने हमले किए, कैसे पनप रहा है, ये सब कुछ मैं आपको आज के इस वीडियो में बताऊंगी। तो वीडियो को एंड तक आप जरूर देखिएगा। द रेजिस्टेंस फ्रंट टीआरएफ, जो जम्मू कश्मीर में आतंक फैलाने के मकसद से अस्तित्व में आया, साल 2019 में यह बना। धारा 370 हटने के बाद इसका मकसद यह था कि लश्कर तैयबा जैसे पुराने संगठनों को एक नया मुखौटा दिया जाए, ताकि सीधे तौर पर किसी भी हमले में पाकिस्तान का नाम ना आए। टीआरएफ जैसे आतंकी संगठन को बनाने में लश्कर तैयबा और पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई का सीधा रोल रहा है। कश्मीर में हुए कई नरसंहारों की जिम्मेदारी इस आतंकी संगठन ने ली है, यानी कि टीआरएफ ने ली है। यह संगठन अभी तक सेना के कई जवानों और आम नागरिकों की हत्या में शामिल रह चुका है। जब 2019 में टीआरएफ की स्थापना की गई थी, तब शेख सज्जाद गुल इस आतंकी संगठन का टॉप कमांडर था और बासित अहमद डार चीफ ऑपरेशनल कमांडर था। 14 जून 2018 को श्रीनगर में पत्रकार शुजात बुखारी और उनके 2 निजी सुरक्षा अधिकारियों की हत्या के मामले में भी सज्जाद गुल का ही नाम आया था। टीआरएफ ज्यादातर लश्कर के फंडिंग चैनल्स का इस्तेमाल करता है। गृह मंत्रालय ने मार्च में राज्यसभा में यह बताया था कि दी रेजिस्टेंस फ्रंट यानी कि टीआरएफ आतंकवादी संगठन लश्कर तैयबा का एक मुखौटा संगठन है। इस संगठन को बनाने की साजिश सरहद पार से रची गई थी। टीआरएफ का नाम पहली बार साल 2020 में कुलगाम में हुए हत्याकांड के बाद सामने आया। उस समय बीजेपी कार्यकर्ता फिदा हुसैन, उमर राशिद बेग और उमर हाजम की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। टीआरएफ के आतंकी टारगेट किलिंग पर फोकस करते हैं। टारगेट किलिंग पर वो ज्यादातर गैर कश्मीरियों को निशाना बनाते हैं, ताकि बाहरी राज्यों के लोग जम्मू कश्मीर आने से बचें, रुक जाएं। 26 फरवरी 2023 को कश्मीरी पंडित संजय शर्मा अपनी पत्नी के साथ कश्मीर के पुलवामा में लोकल मार्केट में जा रहे थे। तभी आतंकवादियों ने उन पर गोलियां चला दी। इस हमले में उनकी मौत हो गई थी। इस हमले के पीछे भी टीआरएफ का ही हाथ था। 20 अक्टूबर 2024 को जम्मू कश्मीर के गांदेरबल जिले के सोनमर्ग इलाके में आतंकवादियों ने गोलीबारी की। इसमें एक डॉक्टर और 6 प्रवासी श्रमिकों की मौत हो गई। यह हमला एक निर्माणाधीन सुरंग के पास किया गया था, जहां पर मजदूर काम कर रहे थे। पहलगाम में जो अटैक हुआ है, इसकी भी जिम्मेदारी टीआरएफ ने ही ली है। बताया जा रहा है कि हमले का मास्टरमाइंड आतंकी सैफुल्लाह खालिद है। सैफुल्लाह जम्मू कश्मीर में लश्कर और टीआरएफ की आतंकवादी गतिविधियों को मेन ऑपरेट करता है। खैबर पख्तूनख्वा में आयोजित एक सभा में सैफुल्लाह ने जहर उगला था। उसने कहा था कि आज 2 फरवरी है, मैं वादा करता हूं कि 2 फरवरी 2026 तक हम कश्मीर पर कब्जा करने की पूरी कोशिश करेंगे। उसने यहां यह ऐलान किया था कि आने वाले दिनों में हमारे मुजाहिदीन हमले तेज कर देंगे। उसने कहा था कि उम्मीद है कि 2 फरवरी 2026 तक कश्मीर आजाद हो जाएगा। इस सभा का आयोजन पाकिस्तान सेना और आईएसआई ने किया था। इसमें खुलेआम भारी संख्या में हथियारबंद आतंकी मौजूद थे। चश्मदीदों ने कुछ बातें बताई हैं, जिनके आधार पर सुरक्षा एजेंसियों ने कुछ संदिग्धों के स्केच बनाए हैं। और इन स्केच से यह पता चलता है कि इस हमले में मूसा नाम का एक पाकिस्तानी आतंकवादी शामिल था। मूसा लश्कर तैयबा का सदस्य है और पहले भी कश्मीर में कई हमलों में वो शामिल रहा है। दुनिया जानती है कि इस हमले के पीछे पाकिस्तान का हाथ है, लेकिन इसकी अगुवाई कौन कर रहा है? पाकिस्तान आर्मी का जनरल आसिम मुनीर। कुछ दिन पहले जनरल मुनीर ने भारत के खिलाफ जहर उगला था। जनरल मुनीर के शब्द थे कि हम हर एंगल में हिंदुओं से अलग हैं, हमारा धर्म, हमारी सोच, ये सब कुछ अलग है। कश्मीर को कोई ताकत पाकिस्तान से अलग नहीं कर सकती। 2019 में पुलवामा हमले के समय पर भी जनरल मुनीर आईएसआई का प्रमुख था। भारत के एयर स्ट्राइक के बाद उसे हालांकि हटा दिया गया, लेकिन अब सेना अध्यक्ष के रूप में उसके पुराने मंसूबे फिर से एक बार सबके सामने हैं। तो कुल मिलाकर आप समझ सकते हैं कि टीआरएफ सिर्फ दिखावा है। असली सरगना कौन है, ये पूरी दुनिया के सामने है।